सुरक्षित स्वरूप के लिए आपने आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी को सुना, और ये जैसा कि आपने बताया था 2023-24 ऐसे मतलब ये अनवर्त यात्रा है, और ऐसा भी नहीं है कि इस अनवर्त यात्रा का कोई फल कोई और पीछे पीछे ऐसा काम करने वालों के पीछे पीछे मौत मंडराती है। ऐसा महर्षि दयानंद जी महाराज ने किसी का क्या बिगाड़ा था? 17 बार जहर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का किसी ने क्या बिगाड़ा था? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को गोलियों का शिकार मेरे पूर्वजों ने उस हत्यारे अब्दुल रशीद को मेरे पूर्वजों ने पकड़ा था। धर्म सिंह जो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का अंगरक्षक रहता था। तो ऐसा भी नहीं है कि इस ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का फल कोई कुर्सी है, इस आंदोलन का फल कोई पद है, कोई कुछ नहीं है। इस आंदोलन का फल वही है जो पंडित लेखराम को लाहौर में पेट में छुरा, स्वामी श्रद्धानंद जी को छाती में गोली। ये पर अश्विनी उपाध्याय जी आज हमारे बीच में एक राष्ट्र पुरुष के रूप में है, जिनको दिन रात राष्ट्र की चिंता रहती है, बिना अपने पराये का। ये देखो, अब कोई सरकार अपनी पराई कोई अपना कुछ नहीं होता। अपना तो भारतवर्ष है, जो इस भारतवर्ष को सुरक्षित रखे वो अपना, जो इसको विकसित करे वो अपना, जो सैन्य शक्ति बनाए वो अपना। जब से पीछे मोदी जी आए हैं, देश का सैन्य शक्ति के रूप में जो विकास हुआ, देश का जो सैनिक शक्ति के रूप में एक उभार हुआ, अब हम कह सकते हैं हमारा अपना है राजा। पर इतने मात्र से नहीं, देश के, मैं तो एक बात कहता हूं आपको, ये तो आपने बताया, एक और सुन लो। आज मैं अश्विनी जी आपको ये इतना मार्मिक जो आपको वचन सुना रहे हैं, अपने देश में एक और ईसाई राष्ट्र की भूमिका बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। आप कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए, नहीं तो एक बार और देश को बांटना पड़ेगा, एक टुकड़ा और होगा। ये जो नागालैंड का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का, और थोड़ा सा इसका आसाम का, थोड़ा सा बांग्लादेश का, थोड़ा सा नेपाल का, इस सारे के सारे एरिया को विदेशी ताकतें, बाहर की विदेशी सत्ताएं एक ईसाई राष्ट्र के रूप में देखना चाहती हैं। उसी का फल था ये बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को भगाया गया। उस प्रधानमंत्री से बांग्लादेश वालों को क्या तकलीफ है, जिसको कुछ वर्ष पहले, कुछ दिनों पहले उन्होंने बहुमत से जिता करके प्रधानमंत्री के पद पे बिठाया है, वही तो बांग्लादेश था। चूंकि वो बाह्य ताकतों का, उन विदेशी ताकतों की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई, तो उसको वहीं थोड़े से पैसे फेंके और विद्यार्थी आंदोलन के माध्यम से उसे भगा दिया, भारत में आ गई। आने वाले 15 वर्ष तक यदि ये हर रोज जो ईसाई मिशनरी की एक्टिविटी है, ये मिशनरी एक्टिविटी नहीं रुकी, तो 15 वर्ष से पहले इस देश का एक और टुकड़ा और बंटवारा करने के लिए ईसाई मिशनरियों की योजना है। यहाँ हरियाणा में कोई चर्च नहीं होता था, गांव गांव यहाँ चर्च हो गए। पंजाब में तो दलित समुदाय का कोई बचा ही नहीं। आप कन्वर्टेड मुस्लिम की बात कह रहे थे, ये जो चन्नी ये स्वयं कन्वर्टेड ईसाई है। इसके सीएम बनने के बाद में ईसाई मिशनरियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, जिस दिन इसने शपथ ली, मोगा के पास में 8000 दलितों ने एक दिन में ईसाई मत अपनाया। देश के लिए आप पाकिस्तान किसने बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना, उसका नाम, उसका दादा पुंजाबाई ठक्कर, गुजरात का एक। और वो जो ठक्कर वो था समुदाय, वो अपने आप को राम का वंशज मानता था। राम के वंशज के हिंदू, राम के वंशजों के
पोता मुसलमान इस देश के 4 टुकड़े करवा गया। एक टुकड़ा भारत, एक पीओके, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। ये आपके ये शेख अब्दुल्ला का परिवार है। शेख अब्दुल्ला के दादा का क्या नाम था? बाल मुकुंद कोल, ब्राह्मण थे, इसलिए शेख कहलाते हैं। तीसरी पीढ़ी आज भारत की दुश्मन है, भारत की संस्कृति की, भारत की सनातन परंपरा की दुश्मन है। तो इसलिए पहाड़ा राष्ट्र के कटने का, बंटने का, घटने का एक पहाड़ा है। क्या? मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, आस्था परिवर्तन, आस्था परिवर्तन, भूगोल परिवर्तन। ये एक पहाड़ा है। आप ये मत सोचिए कि आज एक ईसाई का मत, हमारा किसी दलित का, गरीब का खाली मत परिवर्तन हुआ। मत परिवर्तन नहीं है, ये भूगोल परिवर्तन की भूमिका है। आज कोई ईसाई बन रहा है, आज कोई मुसलमान बन रहा है। मैं एक भारत में उत्पन्न हुए मतों से भारत को कभी खतरा नहीं हुआ। कभी कोई हिंदू सिख बन गया, या कोई बौद्ध बन गया, या कोई जैन बन गया, कोई जैन सिख बन गया, कोई सिख जैन बन गया, कोई बौद्ध हिंदू बन गया, या कोई बौद्ध जैन बन गया, सिख बन गया, इससे कभी कोई खतरा नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये भारत की कोख से उत्पन्न हुए विचार और मत हैं। ये जो 2 विदेशी मत हैं, ईसाईयत और इस्लाम, इन्होंने भारत को कटाया, घटाया, भटाया, सब इन्होंने, सब कुछ। भारत की आजादी के बाद में 6 करोड़ हिंदू मारा गया। देश आजाद होने के बाद की बात कह रहा हूं मैं। सारी दुनिया में खाली यहूदी होलोकॉस्ट को माना जाता है कि नरसंहार यहूदियों का हुआ। हिंदुओं के नरसंहार को नरसंहार ही नहीं माना जाता। 6 करोड़ हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, पीओके, 6 करोड़ हिंदू मारा गया। ये मेरी बात नहीं है, एक अंग्रेज की रिपोर्ट है जिसने 15 साल अपनी जान खतरे में डाल करके और बांग्लादेश में रह करके पुस्तक लिखी। शंकर शरण का आप लेख पढ़ लेना इसके ऊपर। 6 करोड़ हिंदू मारा गया आजादी के बाद, पर हमारे कान पे जू नहीं रही थी। हम कहते हैं वो बेचारा मर गया। अरे बेचारा वो नहीं है, बेचारा हर वो भारतीय है जो इस हर रोज होते हुए मतांतरण और धर्मांतरण के ऊपर अंगुली नहीं उठाता, अपनी भ्रिकुटी नहीं तानता, अपनी आंखें नहीं तरेरता। तो हमारी सरकारों से हम लगातार ये मांग करें, कठोर नियम बनाए, कानून बनाए धर्म परिवर्तन के खिलाफ। जो धर्म परिवर्तन कराते हुए मिले उसे आजीवन कारावास हो, कम से कम इतना तो सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। आपकी बेटी का अपहरण करके ले जाए, उसको कारावास होता है, तो आपकी बेटी, बेटा, माँ, बहन, आपके पूर्वजों के मत का, धर्म का, आस्था का अपहरण कर लिया, उसको तो उससे ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो हम सब अश्विनी जी की बात से यदि सहमत हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके हमें इनका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे बड़े, हमारे भ्राताश्री, हमारे गुरु भाई और 2 बार के सीकर से सांसद और पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज